अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम की बेहद लजीज और हर दिल अजीज रेसिपी। आज हम बनाएंगे कीमा मटर। कीमा मटर बनाने की बेहद आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी आपसे। सर्दी के मौसम में बहुत ही हरे भरे फ्रेश और ताज़ा मटर मिलते हैं, जिन्हें हम पुलाव में डालें या फिर हांडी में डालें तो बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के रेडी होते हैं। तो आज मैं मटर डालूंगी चिकन के कीमे में। आप लोग मटन या फिर बीफ का कीमा भी यूज कर सकते हो। तो वीडियो को फुल वॉच करें, कोई भी पार्ट स्किप मत करें। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज की मजेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लजीज तरीन कीमा मटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, जिसका कीमा मैं चॉपर में बना लूँगी। और हाफ के जी मैंने मटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, 6 से 7 जवे लहसुन के हैं और एक छोटा सा टुकड़ा है अदरक का। और हरी मिर्चें भी मैंने 3 से 4 अदद ले ली हैं। तो चलिए कुकिंग शुरू करते हैं। तो एक प्यारा सा पैन चढ़ाएंगे चूल्हे पे। हाफ कप के बराबर मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुकिंग ऑयल, या फिर आप लोग घी भी यूज़ कर सकते हो। हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें शामिल हैं 8 से 10 काली मिर्चें, हाफ टी स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 से 4 अदद मैंने इसमें लौंग शामिल किए हैं। तो यहाँ पर इन तमाम खड़े मसालों को कुछ देर के लिए ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। जब इनकी अच्छी सी भीनी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी और मैनुअल चॉपर में मैंने उन्हें चॉप किया है। आप छुरी की मदद से बारीक बारीक काट भी सकते हैं। तो इस तरह कुछ बारीक चॉप कर लिया है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज को। और प्याज को हम लोगों ने यहाँ पर लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। तो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट में प्याज ब्राउन हो जाएगी। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना सालन में कड़वा सा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को लाइट ब्राउन ही करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है। तो इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे इसमें चिकन का कीमा। जो चिकन बोनलेस मैंने लिया था, मेरे पास चॉपर है तो मैंने उसको चॉपर में डाल के उसका कीमा बना लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो फिर आप गोश्त वाले से ही कहें, दुकान वाले से ही कहें, वो आपको मशीन में से इसको निकाल देगा, कीमा बना देगा। तो कीमे को प्याज के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक कि कीमे का जो पिंक सा कलर है वो वाइट की तरफ ना चला जाए। स्टार्ट में आपको ऐसा फील होगा कि कीमा इकट्ठा हो गया है, इसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इसमें चम्मच हिलाएंगे ना तो ये अलग अलग होता जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए आपने इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पका लेना है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन की पेस्ट, जो कि हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। यहाँ पर मैंने अदरक और लहसुन की फ्रेश पेस्ट बनाई है, आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल के भी हम मज़ीद 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इससे कीमे में जो स्मेल होती है वो भी चली जाएगी और अदरक लहसुन की पेस्ट का जो कच्चापन होता है वो भी चला जाएगा। तो 3 से 4 मिनट तक आपको ये काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे तरीके से मैंने भून लिया है कीमे को। और इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे इसमें टमाटर। तो मैंने इसमें लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। आप चाहो तो टमाटरों की पेस्ट बना के भी शामिल कर सकते हो। तो कुछ देर के लिए टमाटरों को भी कीमे के अंदर भून लेंगे। आपने देखा कि अभी तक मैंने यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी पाउडर मसाला इस्तेमाल नहीं किया। तो टमाटरों की भुनाई के दौरान टमाटर पानी छोड़ेंगे, तो उस दौरान हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक हस्बे ज़रूरत। यहाँ पर मैंने हाफ टेबल स्पून के बराबर नमक शामिल कर दिया है। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून के बराबर शामिल कर दी है, धनिया पाउडर 1 टी स्पून और 1 टी स्पून मैंने इसमें शामिल किया है जीरा पाउडर। फ्लेम को यहाँ पर आप लोगों ने मीडियम पे सेट करना है और यहाँ पर हम लोगों ने इन मसालों की कुछ देर के लिए भुनाई कर लेनी है। पानी का मैंने अभी तक इसमें एक भी कतरा शामिल नहीं किया, क्योंकि टमाटर काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे। तो उसी पानी में ही हमने टमाटरों को भी गला लेना है और जो हमने मसाला जार डाले हैं उनकी भी भुनाई कर लेनी है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर लगाऊंगी कुछ देर के लिए, 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको कवर लगा दूंगी, ताकि टमाटर भी गल जाएं और कीमा भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो कवर लगा देंगे और तकरीबन मैं 3 से 4 मिनट के बाद कवर हटाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देखें जी टमाटरों ने कितना पानी छोड़ा है और टमाटर जो है वो अच्छे खासे गल चुके हैं और हमारे जो पाउडर मसाले हैं उनकी भी भुनाई हो चुकी है। अच्छा जी, मटर का जो फ्लेवर होता है ना वो हल्का सा स्वीट होता है। तो यहाँ पर आप नमक या फिर लाल मिर्चें या जो भी मसाला आप रखना चाहें ना अपनी टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मटर शामिल कर दिए हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब यहाँ पर हम कुछ देर के लिए मटरों को भून लेंगे कीमे के अंदर। अगर आप चिकन के कीमे के अलावा मटन या फिर बीफ का कीमा यूज़ करेंगे ना तो फिर आप उसकी भुनाई थोड़ी ज़्यादा करेंगे, या फिर आप उसको गलाने के लिए, उसको पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। 4 से 5 मिनट आप कीमे को भी प्रेशर देंगे, तभी उसका जो कच्चापन है वो जाएगा और वो सही फ्लेवर में आएगा।
लेकिन यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है और चिकन का कीमे को प्रेशर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, ये तो भाप में ही गल जाता है। तो इसके लिए मुझे प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत पेश नहीं आई। तो यहाँ पर मैंने कीमे के अंदर मटरों को अच्छा खासा भून लिया है। अब हम मटर गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और मैं इसको कवर लगा दूंगी कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए। ठीक है, तो आधा कप के बराबर मैं इसमें पानी डालूंगी और कवर लगा देंगे और तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद फिर कवर हटाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या कंडीशन है हमारी हांडी की। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी खुशबुएं आई हैं कि क्या ही बात है। और यहाँ पर आप लोग लुक देख सकते हो कितनी कमाल की है। और जो घी मैंने इसमें डाला है वो इसमें बिल्कुल ही मुनासिब रह गया, ना ही ज़्यादा था और ना ही कम था। तो यहाँ पर आप लोग देखें जी, यहाँ पर मटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो फिर भी यहाँ पर हम मटरों को चेक कर लेंगे कि मटर की क्या पोजीशन है। तो एक चम्मच में मटर लेंगे और हाथों से प्रेस करके देखेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल गल चुके हैं मटर और हमारी जो हांडी है बेहतरीन सी मिनटों में बन के रेडी हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में मैंने ये हांडी रेडी कर ली थी। तो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है, आगे माह रमज़ान में बहुत ही झटपट बन जाएगी। कभी अफ्तार में ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम रह जाता है लेकिन प्रिपरेशन रहती है, तो फिर उस टाइम पर ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपको दी है। अब हमने जब हांडी फुल रेडी कर ली तो लास्ट में मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के घर का बनाया हुआ बेहतरीन खुशबूदार सा गरम मसाला ऐड किया है। इससे हांडी का जो फ्लेवर है वो बहुत ही मज़े का हो गया था। बस जी, गरम मसाले का ये होता है कि ये लास्ट में डालते हैं वरना हांडी का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। गरम मसाला डाल के मिक्स किया, फिर मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया जिससे इसकी खुशबू और अच्छी हो गई और फ्लेवर भी अच्छा हो गया था। तो मिक्स कर लेंगे और हमारी यहाँ पर बेहतरीन सी हांडी बन के रेडी हो गई है, जो कि हर दिल अजीज़ है। घर के हर फर्द को, छोटे बड़े को, सबको बहुत ही पसंद है ये। आप इसको रुमाली रोटी, तंदूरी रोटी या फिर नान के साथ सर्व करें, ये हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार लगने वाली रेसिपी है। तो रेसिपी को डन करने के बाद डिश आउट कर लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त खुशबुएं हैं और क्या ही कमाल की लुक है, आप लोग देख सकते हो। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बन के रेडी हो गई है। आप इसको अपनी घर की दावतों में बनाएं या फिर किसी खास मौके पर बनाएं, ये हर एक को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। इंशाल्लाह ताला आपको ईद के हवाले से, रमज़ान के हवाले से बहुत ही मुफीद रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। तो इतनी मज़ेदार और आसान रेसिपी की एक ट्राई तो बनती है। एक बार ज़रूर ट्राई करें और जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताया करें कि आप लोग मेरी रेसिपीज़ को किस शहर से, किस मुल्क से बैठ के देखते हैं। मुझे ये जानकर बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को इतनी दूर दूर से लोग इतनी मोहब्बत से देखते हैं। तो चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।